नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास विषय पढ़ रहे थे। उसमें हमने राजस्थान के किसान आंदोलनों की एक श्रृंखला शुरू की थी। राजस्थान में किसान आंदोलन, तो उसमें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा। उसके बाद में बेगू और बूंदी किसान आंदोलन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन की बात करें हम, तो शेखावाटी जो राजस्थान में 3 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, इनको मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसको शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो शेखावाटी किसान आंदोलन, ये जो शेखावाटी क्षेत्र है प्राचीन समय में जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? जयपुर रियासत के अंतर्गत। और जयपुर रियासत का जो पश्चिमी भाग था, जयपुर रियासत का पश्चिमी भाग, ये कहलाता था शेखावाटी। किसके नाम से जाना जाता था? शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। और जयपुर रियासत में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा वंश, जयपुर रियासत में कछवाहा वंश का शासन हुआ करता था। और कछवाहा वंश से ही जो शाखा बनी थी वो बनी थी शेखावत, राव शेखा के द्वारा। तो शेखावतों का ही शासन हुआ करता था। कहाँ पर? शेखावाटी में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। शेखावाटी किसान आंदोलन की हम चर्चा करते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन का जो शुभारंभ है वो माना जाता है सीकर से। कहाँ से माना जाता है? सीकर से। सीकर एक अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में, अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में था। यानी ये शेखावाटी का जो क्षेत्र है उसमें जो आंदोलन शुरू होता है वो सीकर से माना जाता है। सीकर एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था क्योंकि पूर्ण स्वतंत्र राज्य जयपुर था और उसी के अंतर्गत आता था सीकर। और इसके अलावा पंचपानी के नाम से भी क्षेत्र जाने जाते थे। 5 क्षेत्र जिनको पंचपानी कहा जाता था। ये पंचपानी कौन कौन से थे? तो ये पंचपाने, एक था आपका मंडावा, एक था मलसीसर, एक था नवलगढ़, एक था ढूंढलोद और एक था बिसाऊ। ये जो क्षेत्र हैं उनको पंचपानी के नाम से जाना जाता था। तो शेखावाटी किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो हम मानते हैं कहाँ से? सीकर से। और सीकर को एक अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में माना गया है। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में पंचपाने, जिनमें मंडावा, मलसीसर, नवलगढ़, ढूंढलोद और बिसाऊ, ये क्षेत्र सम्मिलित हुआ करते थे। यहाँ पर भी आंदोलन हुआ। सीकर में शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ सबसे पहले जाट किसानों ने आंदोलन किया। जाट किसानों के द्वारा क्या किया गया? आंदोलन। जाट किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। तो ये जाट किसानों का आंदोलन भी कह सकते हैं हम। जाट किसानों का आंदोलन हुआ यहाँ पर। सीकर के नए सामंत बने या ठाकुर बने 1922 में राव राजा कल्याण सिंह। तो उसके पश्चात ये आंदोलन शुरू हुआ। और आंदोलन के क्या कारण रहे? आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहे? तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर भू राजस्व जो दर थी वो क्या था? अधिक था। भू राजस्व क्या था? यहाँ पर अधिक था। और इसमें
अकाल में भी रियायत नहीं थी, अकाल में भी रियायत यानी छूट नहीं, अकाल की स्थिति में भी कोई छूट नहीं मिलती थी भू राजस्व में। इस कारण यहाँ के किसानों में थोड़ा गुस्सा था। इसके अलावा अगर और बात करें तो यहाँ पर लाटा कुंता जैसी व्यवस्था थी, लाटा कुंता जिसको लुटेरी व्यवस्था कहा गया, लुटेरी व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। इसके अलावा असिंचित भूमि पर भी, असिंचित भूमि पर भी सिंचित भूमि की तरह, सिंचित भूमि की तरह कर लगाए जाते थे। इस कारण भी यहाँ के लोगों में, यहाँ के किसानों में क्या था, गुस्सा था और इसी कारण इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। और कारणों की बात करें तो यहाँ पर भूमि बंदोबस्त जो पैमाना था, भूमि बंदोबस्त किया गया, इसका पैमाना हुआ करता था जरीब। तो जरीब 165 फुट की हुआ करती थी, 165 फीट की। इसको कर दिया कितना, 82.5 फीट कर दिया। इस कारण भी किसानों में क्या हो गया, असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। भूमि बंदोबस्त जो पैमाना हुआ करता था, जरीब को 165 फीट से घटाकर कितना कर दिया गया, 82.5 फीट कर दिया, यानी आधे को ही अब भूमि बंदोबस्त पैमाना मान लिया गया। इसके अलावा और कारणों की बात करें तो यहाँ पर इजाफा कर में वृद्धि कर दी गई, इजाफा कर में क्या कर दी गई, वृद्धि, इजाफा कर में वृद्धि कर दी गई। इजाफा कर क्या होता था, तो प्रति बीघा जो कर लिया जाता था उसको इजाफा कर कहा जाता था। प्रति बीघा 2 आने कर में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। प्रति बीघा 2 आने कर में वृद्धि कर दी गई। तो इसलिए किसानों में यहाँ इसके प्रति क्या थी, नाराजगी थी। इसके अलावा जकात कर की बात करें, जकात कर बढ़ा दिया गया, जकात कर में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। जकात कर का मतलब राज्य की जो फसल होती थी उसको राज्य के बाहर बेचने पर, और राज्य के बाहर से जो कृषि उपज से संबंधित कोई भी अगर वस्तु लाई जाती थी उसके ऊपर जो कर लगाया जाता था उसको क्या कहा जाता था, जकात कर कहा जाता था। इसमें भी क्या कर दी, वृद्धि कर दी गई। इसके अलावा यहाँ पर जातीय भेदभाव भी काफ़ी ज़्यादा, और इसके अलावा क्या करवाई जाती थी, बेगार करवाई जाती थी। बेगार का भी क्या था, यहाँ पर प्रचलन था। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे जिससे यहाँ पर क्या हुआ, आंदोलन शुरू होता है। और उसके बाद में आपको ये तो पता ही है कि यहाँ के ठाकुर कौन थे, कल्याण सिंह। ठाकुर कल्याण सिंह 1922 में ये राजा बने थे, 1922 में शासक बने यहाँ के सीकर के। और उसके बाद में इन्होंने भूमि राजस्व में क्या कर दी, वृद्धि कर दी, या करों में वृद्धि कर दी। करों में 25 से 50%, लगभग करों में 25 से लेकर 50% क्या कर दी, वृद्धि कर दी। किन्होंने, कल्याण सिंह जी ने करों में 25 से 50% वृद्धि कर दी। और इस कारण क्या हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू हुआ तो जो शेखावाटी के किसान थे, अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में था सीकर। यहाँ पर यहाँ के जो किसान हैं वो जयपुर में महकमा खास के अधिकारी, महकमा खास के अधिकारी नाम था R.I. गैलेंसी। यानी 1922 में करों में जब 25 से लेकर 50% तक वृद्धि कर दी गई तो सीकर के किसान, मुख्य रूप से शेखावाटी के किसानों में सीकर के किसान जयपुर में महकमा खास के अधिकारी
RI गैलेंसी से मिले और इससे मिलकर अपनी समस्याएं बताई कि हमारे इस प्रकार की समस्याएं हैं, हमारे यहाँ जो सामंत ठाकुर ने इस प्रकार से करों में अचानक वृद्धि कर दी है, तो और इसको समस्याओं से अवगत कराया। और इधर जो राजस्थान सेवा संघ था, राजस्थान सेवा संघ ने किसानों की समस्या का परीक्षण करने के लिए इन्होंने अपने 2 प्रतिनिधि भेजे। राजस्थान सेवा संघ का एक तो सचिव था रामनारायण चौधरी और एक थे हरि ब्रह्मचारी। इनको भेजा गया सीकर में किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसानों की समस्याओं का परीक्षण करने के लिए कि क्या वास्तव में यहाँ के किसान ठाकुर जो कल्याण सिंह है उसके अत्याचारों से पीड़ित हैं। तो राजस्थान सेवा संघ के जो सचिव है रामनारायण चौधरी ने किसानों को कहा था कि आप महकमा खास के अधिकारी RI गैलेंसी से मिले, उन्हें अपनी समस्याएं बताएं ताकि उनकी तरफ से समस्याओं का समाधान किया जा सके। जब इस बात का पता ठाकुर कल्याण सिंह जी को चला तो उन्होंने रामनारायण चौधरी को ठिकाने में क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। ठिकाने में प्रतिबंधित कर दिया कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते। और साथ में इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाला जाता था ना, तरुण राजस्थान, इसको भी क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया। इसको भी जब प्रतिबंधित कर दिया गया तो रामनारायण चौधरी ने फिर लंदन में प्रकाशित, लंदन से एक अखबार निकलता था डेली हेराल्ड में शेखावाटी किसान आंदोलन की बातों को प्रकाशित करवाया। शेखावाटी किसान आंदोलन की घटनाओं को क्या करवाया, प्रकाशित। डेली हेराल्ड, लंदन के डेली हेराल्ड में भी शेखावाटी किसान आंदोलन की घटनाओं का उल्लेख करवाया गया। किसके द्वारा, रामनारायण चौधरी के द्वारा। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे, लंदन में जो इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस मामले को लॉरेंस ने उठाया। लॉरेंस ने शेखावाटी किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाया। इस मामले को वहाँ की संसद के जो निचला सदन था, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है वैसे ही इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में लॉरेंस ने इस शेखावाटी किसान आंदोलन के मामले को उठाया। ये भी ध्यान रखेंगे किस किसान आंदोलन को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रमुख मुद्दे के रूप में स्थान दिया गया, उठाया गया लॉरेंस के द्वारा। तो ये था शेखावाटी किसान आंदोलन। ये विशेष रूप से ध्यान में रखें। उसके बाद में आगे बात करें तो भरतपुर के जो किसान नेता थे ठाकुर देशराज, भरतपुर के किसान नेता नाम था ठाकुर देशराज। इस आंदोलन से, शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। यानी भरतपुर के एक किसान नेता ठाकुर देशराज भी इस आंदोलन से जुड़े और इन्होंने कहा कि हमें राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का गठन करना चाहिए। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया जाए। महासभा के गठन के बारे में कहा तो इनके प्रयासों से ही 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का क्या किया गया, गठन किया गया। ये अखिल
अखिल भारतीय जाट महासभा की एक इकाई के रूप में गठित की गई थी। अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ था 1925 में पुष्कर में। 1925 में कहाँ पर हुआ? पुष्कर। पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो इसी से प्रेरणा मिली और प्रेरणा मिलने के पश्चात अखिल भारतीय जाट महासभा की एक प्रांतीय इकाई के रूप में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया 1931 में। ठाकुर देशराज के प्रयासों से यहाँ के किसान नेताओं ने, यहाँ के जाट किसानों ने इसका गठन किया और इसका जो पहला अधिवेशन है, फर्स्ट अधिवेशन सितंबर 1933 में हुआ। सितंबर 1933 में सीकर में ही हुआ। कहाँ पर हुआ? सीकर में, सीकर के पलथाना में। और इसमें निर्णय लिया गया कि बसंत पंचमी पर एक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। क्या निर्णय लिया गया कि बसंत पंचमी पर, आने वाली जो बसंत पंचमी है, इसके ऊपर एक यज्ञ का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा और उसके माध्यम से जन जागृति का काम किया जाएगा। तो एक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, ये यहाँ पर इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया। और उसके बाद में 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के अवसर पर जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया और इसके आयोजक कौन थे? तो ठाकुर देशराज इसके आयोजक रहे। इसके अलावा इसके जो पुरोहित थे, जाट प्रजापति महायज्ञ के जो पुरोहित थे, उनका नाम था खेमराज शर्मा। और यज्ञमान जिनकी एक प्रमुख भूमिका रहती है इसमें कुंवर हुकुम सिंह। इनको यज्ञ की समाप्ति के पश्चात हाथी पर बैठाकर सवारी निकाली गई थी। किसके ऊपर? हाथी पर बैठाकर इनकी क्या निकाली गई? सवारी निकाली गई थी, जिसके माध्यम से जन जागृति फैलाने का कार्य किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। पहले इसमें विवाद भी हुआ, लेकिन अंततः इनको हाथी पर बैठाकर इनकी सवारी निकाली गई जब यज्ञ क्या हो गया था? संपन्न हो गया था। तो ये जाट प्रजापति महायज्ञ के बारे में ये बातें ध्यान में रखें। और फिर 1935 में किसानों के साथ में समझौता हो गया। 15 मार्च 1935 को किसानों के साथ ठाकुर कल्याण सिंह का क्या हो गया? समझौता हो गया। किसानों के साथ कल्याण सिंह ने क्या कर लिया? समझौता कर लिया। और इस समझौते में प्रमुख भूमिका रही पंजाब प्रांत के एक व्यक्ति आए थे, सर छोटूराम चौधरी। पंजाब प्रांत के प्रमुख भूमिका रहेगी पंजाब प्रांत के सर छोटूराम चौधरी। और एक और थे, भरतपुर के थे रतन सिंह। इनके प्रयासों से ठिकाने और किसानों के बीच में क्या हो गया था? 15 मार्च 1935 को समझौता हो गया था। 15 मार्च 1935 को किसानों के साथ में समझौता हो गया। किसानों की मांगों के ऊपर विचार किया गया और किसानों को यहाँ पर इनकी जो मांगे थी इनमें कुछ छूट दी। और उसके बाद में 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज जमनालाल बजाज ने शेखावाटी किसान आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया। बजाज ने अपना क्या दिया?
नैतिक समर्थन, या कह सकते हैं जयपुर प्रजामंडल ने इसको अपना क्या दिया, नैतिक समर्थन दिया शेखावाटी किसान आंदोलन को। और उसके बाद में 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो जयपुर प्रजामंडल के हस्तक्षेप से, जयपुर प्रजामंडल के हस्तक्षेप से आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त हो गया और इस आंदोलन समाप्ति में भी प्रमुख भूमिका रही हीरालाल शास्त्री की। प्रमुख भूमिका रही किसकी, हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर प्रजामंडल के आगे जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले इनकी प्रमुख भूमिका रही हीरालाल शास्त्री की। और उसके अलावा टीकाराम पालीवाल जो राजस्व मंत्री थे, टीकाराम पालीवाल, इनकी भी क्या रही, प्रमुख भूमिका रही। इनके प्रयासों से ही फिर जयपुर प्रजामंडल ने अपना आंदोलन, जयपुर प्रजामंडल के हस्तक्षेप से ही शेखावाटी किसान आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में अगर ये कुछ प्रमुख बातें थी जयपुर रियासत के अंतर्गत आने वाले शेखावाटी की, यहाँ की किसान आंदोलनों की। अब शेखावाटी किसान आंदोलन में जो किसान नेता हुए हैं, कौन कौन से किसान नेताओं ने अपनी तरफ से भागीदारी दी, तो उनके बारे में देख लें एक बार। प्रमुख भूमिका या प्रमुख नेता, शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन रहे, तो प्रमुख नेता में सरदार हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह, इनकी पत्नी की किशोरी देवी की भूमिका आगे आएगी जब कटरातल सम्मेलन हम देखेंगे प्रमुख घटनाक्रमों में। सरदार हरलाल सिंह इस आंदोलन में प्रमुख नेता के रूप में दिखाई दिए। इसके अलावा और बात करें तो नेतराम सिंह गोरिर, और बात करें तो पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान सिंह, मास्टर चंद्रभान सिंह, ताड़केश्वर शर्मा, ताड़केश्वर शर्मा, पंडित नरोत्तम लाल जोशी, ये कुछ प्रमुख नेता रहे शेखावाटी किसान आंदोलन में, जिनमें ताड़केश्वर शर्मा के बारे में आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने समाचार पत्र निकाले थे। एक समाचार पत्र, एक का नाम था ग्राम, और एक का नाम था गणेश, आगरा से प्रकाशित किए थे, आगरा से। ताड़केश्वर शर्मा ने समाचार पत्र ग्राम और गणेश का आगरा से क्या किया, प्रकाशन किया था। और इसमें जो सहयोगी थे इनके, वो थे ठाकुर देशराज के सहयोग से इन्होंने गणेश नामक जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन आगरा से करवाया। पंडित नरोत्तम लाल जोशी के बारे में आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया। शेखावाटी जकात आंदोलन, शेखावाटी जकात आंदोलन का क्या किया, इन्होंने नेतृत्व किया था या चलाया इन्होंने। तो शेखावाटी जकात आंदोलन किसने चलाया था, नरोत्तम लाल जोशी ने। और आगे जाकर हमारे राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। फिर ये प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, नरोत्तम लाल जोशी बने थे। तो ये भी इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर जन जागृति की बात करें तो 1918 में अमर सेवा समिति, मास्टर प्यारेलाल, इनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी, मास्टर प्यारेलाल जिनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। इन्होंने अमर सेवा समिति 1918 में इन्होंने किसका गठन किया था, अमर सेवा समिति का गठन किया था, जिसका 1921 में नाम बदलकर चिड़ावा सेवा समिति कर दिया गया था। तो 1918 में मास्टर प्यारेलाल के द्वारा अमर सेवा समिति का क्या किया गया, गठन किया गया था, जिसने शेखावाटी में सर्वप्रथम राजनीतिक जन जागृति
सर्वप्रथम शेखावाटी में राजनीतिक जनचेतना जागृत करने का कार्य किया था। शेखावाटी में सबसे पहले राजनीतिक जनचेतना जागृत करने का जो काम किया था वो किसने किया था? अमर सेवा समिति ने। किसने गठन किया? मास्टर प्यारेलाल ने, जिनको चिड़ावा का गांधी के नाम से जाना जाता है। कब गठित किया? 1918 में। 1921 में इसका नाम कर दिया चिड़ावा सेवा समिति। यह आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी भी प्रमुख भूमिका रहती है शेखावाटी किसान आंदोलन में। और बात करें शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख घटनाक्रम। कौन कौन से घटनाक्रम हुए शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान? तो प्रमुख घटनाक्रमों में सबसे पहले देख लें कटराथल सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ 25 जुलाई 1934 को। 25 जुलाई 1934 को हुआ कटराथल सम्मेलन। कटराथल पड़ता है सीकर में। कटराथल कहाँ पड़ता है? सीकर में। लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। कटराथल सम्मेलन में कितनी महिलाओं ने? 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। आप समझ सकते हैं किसी जमाने में महिलाओं ने जन जागृति के माध्यम से किस प्रकार से किसान आंदोलनों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। और इसकी जो हमें वानगी देखने को मिलती है हमारे राजस्थान के शेखावाटी किसान आंदोलन में, कटराथल जो नाम एक स्थान है सीकर में, वहाँ दिखाई देता है कि किस प्रकार 10,000 महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पर एकजुट हुई। और इसमें जो इस कटराथल सम्मेलन की जो अध्यक्ष थी वो किशोरी देवी। अध्यक्ष कौन थी? किशोरी देवी। मैंने अभी ऊपर बात की थी सरदार हरलाल सिंह, उनकी पत्नी थी किशोरी देवी। और इसमें मुख्य जो वक्ता थी उत्तमा देवी, मुख्य वक्ता जिन्होंने महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागृत किया, उत्तमा देवी ठाकुर देशराज की पत्नी थी। ये मुख्य रूप से क्या रही? वक्ता रही कटराथल सम्मेलन की। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इसका प्रमुख कारण ये था कि सियोट का ठाकुर था मान सिंह। सियोट के ठाकुर मान सिंह ने एक जगह पड़ती है सोतिया का बास की महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। कि महिलाओं से क्या किया? दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार किया था। और उसके पश्चात अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए 25 अप्रैल 1934 को सीकर के कटराथल स्थान पर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें किशोरी देवी इस सम्मेलन की प्रमुख अध्यक्ष रही, प्रमुख इनकी भूमिका रही। मुख्य वक्ता के रूप में ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने तेजस्वी या ओजस्वी भाषण देकर महिलाओं में एक जन जागृति लाने का प्रयत्न किया था। अगर और घटनाक्रम की बात करें तो एक आता है जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये कब हुआ? तो 21 जून 1934 को हुआ था। 21 जून 1934 को ये डोंडलोद के ठाकुर या सामंत ईश्वरी सिंह ने और उसके साथियों ने किसानों पर गोलीबारी कर दी। यहाँ किसानों का सम्मेलन था, उसके ऊपर इसने क्या कर दी? गोलीबारी कर दी। और उसके बाद में जयपुर रियासत का पहला ये ऐसा आंदोलन जिसमें ईश्वरी सिंह को या किसानों के ऊपर गोलियां चलाने वाले, किसानों का दमन करने वाले जो ईश्वरी सिंह थे, इनको पहली बार क्या हुई? सजा हुई। तो प्रथम बार किसी रियासत में आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां बरसाने के कारण उसके सामंत या ठाकुर को सजा दिलाना संभव हुआ। तो ये हुआ कहाँ पर? जयपुर रियासत के
शेखावाटी किसान आंदोलन के अंतर्गत जयसिंहपुरा हत्याकांड में, तो ये भी ध्यान में रखना है। पहली बार सजा हुई किसको? ईश्वरी सिंह को। और इस बात का, इस घटना का जो प्रकाशन है, प्रकाशन दैनिक अर्जुन समाचार पत्र में, दैनिक अर्जुन समाचार पत्र में किया गया। इसके अलावा और बात करें, एक हनुमानपुरा हत्याकांड भी है, कोई विशेष नहीं है, फिर भी ध्यान रख लें आप। हनुमानपुरा किसानों के घरों को आग लगा दी थी। हनुमानपुरा कांड, ये कब की बात है? 16 मई 1934 की बात है ये। और यहाँ पर किसानों के घरों को क्या लगा दी थी? आग लगा दी गई। किसानों के घरों को आग लगा दी गई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में और हत्याकांड की बात करें तो कूदन हत्याकांड, कूदन हत्याकांड, हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी काफ़ी चर्चा हुई। कूदन हत्याकांड ये कब है? 25 अप्रैल 1935 की बात है, 1935। और इसकी कूदन हत्याकांड की चर्चा कहाँ हुई? हाउस ऑफ, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात की, या इस घटनाक्रम की, या कूदन हत्याकांड की क्या हुई? चर्चा हुई थी। कूदन हत्याकांड, यहाँ पर एक महिला थी धापी देवी, महिला धापी देवी ने कर देने से मना किया, देने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि कर नहीं देंगे। तो उसके बाद में कैप्टन वेब, क्या नाम था? कैप्टन वेब के द्वारा यहाँ पर क्या की गई? गोलीबारी। और इस गोलीबारी में 4 लोग शहीद हो गए। 4 लोग क्या हो गए? शहीद हो गए। कैप्टन वेब द्वारा की गई गोलीबारी में कितने लोग शहीद हो गए? 4 लोग शहीद हो गए। और ये 4 लोग कौन कौन से थे? तो तुलसीराम, वैसे नाम तो ध्यान में रखना नहीं है, फिर भी ध्यान रख लें। तुलसीराम, चेतराम, टिक्कूराम, आसाराम, आसाराम, ये क्या हो गए? शहीद हो गए थे। और इस बात की जो चर्चा है, इस हत्याकांड की चर्चा है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी बड़ा मुद्दा बना था ये। और इसकी यहाँ पर क्या की गई थी? चर्चा की गई थी। कूदन हत्याकांड के बाद में खूड़ी हत्याकांड देख लें आप। खूड़ी हत्याकांड, खूड़ी हत्याकांड कब की बात है? तो खूड़ी हत्याकांड 22 मार्च 1935 की बात है, खूड़ी हत्याकांड। और यहाँ पर कैप्टन वेब द्वारा कोई बारात निकल रही थी, बारात के समय क्या कर दी गई? गोलीबारी। बारात के समय गोलीबारी की गई। और इस गोलीबारी में 4 लोग क्या हो गए? शहीद हो गए थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। कैप्टन वेब द्वारा बारात के समय गोलीबारी की गई, उसमें कितने लोग शहीद हो गए? 4 लोग शहीद हो गए थे। और इसके अलावा और बात करें तो कैप्टन वेब द्वारा, या आप कह सकते हैं गोठड़ा भूकरान सीकर में इलाके पड़ते हैं, और पलथाना, इन गांवों में भी कैप्टन वेब द्वारा नरसंहार किया गया, यानी लोगों को मारा गया। और इसमें भी 4 लोग शहीद हो गए। इसमें कितने लोग शहीद हुए? 4 लोग शहीद हुए। और ये भी बात है कब की? 28 अप्रैल 1935 की। सीकर के गोठड़ा, भुकरान और पलथाना गांव में कैप्टन वेब के द्वारा बड़ी मात्रा में नरसंहार किया गया, 4 लोग शहीद हो गए। घटना है 28 अप्रैल 1935 की। खूड़ी जो हत्याकांड है, इस बात की जो जानकारी मिलती है, इसका जो प्रकाशन है वो एक खंडवा, मध्य प्रदेश से एक अखबार निकलता था खंडवा से, कर्मवीर।
इस बात की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ये थी शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें, कुछ प्रमुख घटनाएं। और इसके अलावा और बात करें तो जयपुर रियासत के खालसा क्षेत्र में भी, जयपुर रियासत के खालसा क्षेत्र में, खालसा क्षेत्र में भी क्या हुए, दो आंदोलन हुए थे, एक तो हिंडौन में और एक तोहरावाटी में। तोहरावाटी में भी क्या हुए थे, आंदोलन हुए थे। ये ध्यान रखना है, जयपुर रियासत के खालसा क्षेत्र में दो स्थान ऐसे हैं या दो क्षेत्र जहां पर आंदोलन हुए, एक था हिंडौन और दूसरा तोहरावाटी। तोमरों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निवास होने के कारण इस क्षेत्र को तोहरावाटी कहा जाता है। और इसके अलावा जयपुर के जो उनियारा ठिकाना है, उनियारा ठिकाने में बेरवा जाति ने जातीय भेदभाव के विरुद्ध असमानता विरोधी आंदोलन चलाया। असमानता विरोधी आंदोलन चलाया। 1945 की बात है। कब चलाया, 1945 में। तो ये था आपका शेखावाटी किसान आंदोलन और जयपुर रियासत से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें। एक बार पुनः रिपीट कर लें, शेखावाटी किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। जयपुर रियासत के अंतर्गत आता है इलाका, जयपुर रियासत के पश्चिमी भाग में आता है शेखावाटी। यहाँ का 6 वंश का शासन जयपुर रियासत में चलता था। इसी की शाखा थी शेखावत, उनका यहाँ पर शासन चलता था। शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत सीकर से मानी गई है, अर्ध स्वतंत्र राज्य कहा गया है। इसके अलावा पंचपानी के रूप में भी मंडावा, मलसीसर, नवलगढ़, डूंडलोद, बिसाऊ आदि क्षेत्रों में आंदोलन हुए। यहाँ जाट किसानों के द्वारा आंदोलन हुआ। अधिकतर जाट जाति के किसान ही थे यहाँ पर। यहाँ का सामंतिया ठाकुर था राव कल्याण सिंह, 1922 में सीकर के नए ठाकुर बने थे। यहाँ आंदोलन के क्या कारण रहे कि भू राजस्व अधिक था, अकाल में भी कोई छूट नहीं थी, लाटा कुंता जैसी लुटेरी व्यवस्था का प्रचलन था, असिंचित भूमि पर सिंचित भूमि की तरह ही कर लगाए जाते थे। भूमि बंदोबस्त का जो पैमाना था जरीब 165 फीट का हुआ करता था, इसको फिर 82.5 फीट कर दिया। तो यहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया। इजाफा कर में वृद्धि कर दी गई, प्रति बीघा 2 आने कर में वृद्धि, यानी इजाफा कर प्रति बीघा 2 आने कर में बढ़ोतरी कर दी गई। जकात कर बढ़ा दिया गया। जातीय भेदभाव यहाँ पर ज़्यादा था, बेकार थी। तो 1922 में ठाकुर कल्याण सिंह ने 25 से 50% जब करों में वृद्धि कर दी तो आंदोलन शुरू हो गया। तो किसान जयपुर में महकमा खास के अधिकारी RI गैलेंसी से मिले। राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि और राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, परीक्षण करने के लिए सीकर आए। तो रामनारायण चौधरी को ठिकाने ने प्रतिबंधित कर दिया और तरुण राजस्थान को भी प्रतिबंधित कर दिया कि आप इस प्रकार इस आंदोलन से जुड़ी हुई किसी भी गतिविधियों में शामिल न हों। तो रामनारायण चौधरी ने लंदन से डेली हेराल्ड जो समाचार पत्र था उसमें इसका प्रकाशन करवाया। और हाउस ऑफ कॉमन्स में भी लॉरेंस ने शेखावाटी किसान आंदोलन का क्या उठाया, मुद्दा उठाया था। बड़ा विवादित मुद्दा रहा ये, जो वहाँ इंग्लैंड की प्रतिनिधि सभा में पुरजोर तरीके से उठाया गया था। भरतपुर की जाट किसान नेता ठाकुर देशराज भी इस आंदोलन से जुड़े और इन्होंने कहा कि जिस प्रकार देश भर में अखिल भारतीय जाट महासभा है उसकी इकाई के रूप में हमें भी राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन करना चाहिए। 1931 में इसका गठन हुआ। पहला अधिवेशन सीकर में हुआ 1933 में और इसमें निर्णय लिया गया कि बसंत पंचमी पर एक यज्ञ का आयोजन करवाया जाएगा। यज्ञ का आयोजन हुआ। जाट प्रजापति महायज्ञ आयोजक ठाकुर देशराज बने, पुरोहित खेमराज शर्मा बने, यज्ञमान कुंवर हुकम सिंह। और जब यज्ञ समाप्त हुआ तो कुंवर हुकम सिंह को हाथी पर बैठाकर इनकी सवारी निकाली गई और पूरे क्षेत्र में इससे क्या आई, जन जागृति आई।
और फिर 15 मार्च 1935 को किसानों के साथ में कल्याण सिंह जी जो ठाकुर थे सिख करके उन्होंने समझौता कर लिया। इसमें प्रमुख भूमिका पंजाब प्रांत के सर छोटूराम चौधरी जो किसान नेता थे उनकी रही, और रतन सिंह जी भरतपुर के किसान नेता की। और 1938 में फिर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज ने इनको अपना नैतिक समर्थन दिया। 1947 में प्रजामंडल के हस्तक्षेप से ही आंदोलन समाप्त हो गया, जिसमें हीरालाल शास्त्री और राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल की प्रमुख भूमिका रही। प्रमुख नेताओं की बात करें शेखावाटी किसान आंदोलन की तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम गोरीर, पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान सिंह, ताड़केसर शर्मा, जिन्होंने समाचार पत्र ग्राम और गणेश के माध्यम से इस आंदोलन से जुड़ी हुई गतिविधियों को उजागर किया। आगरा से ठाकुर देशराज के सहयोग से इसका प्रकाशन किया। नरोत्तम लाल जोशी शेखावाटी जकात आंदोलन चलाए। इन्होंने पहले विधानसभा अध्यक्ष जब देश आज़ाद हो जाएगा और चुनाव होंगे तो राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। 1918 में मास्टर प्यारेलाल ने अमर सेवा समिति का गठन किया, जिनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। और शेखावाटी में सबसे पहले जन जागृति का काम करने वाली जो संस्था थी वो अमर सेवा समिति थी। 1921 में इसका नाम चिड़ावा सेवा समिति कर दिया गया था। कौन कौन सी घटनाएं रही शेखावाटी किसान आंदोलन से? कटराथल सम्मेलन 25 जुलाई 1934 को हुआ। सीकर में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। किशोरी देवी ने नेतृत्व किया। उत्तमा देवी ने ओजस्वी भाषण दिया। कारण ये था कि सियोट का ठाकुर मान सिंह ने सोतिया के वास की महिलाओं के साथ में बुरा व्यवहार किया था। जयसिंहपुरा हत्याकांड 1934 में हुआ। डूंडलौद का सामंत था ईश्वरी सिंह, उन्होंने किसानों पर गोलीबारी कर दी। पहली बार किसी रियासत में ऐसी घटना जिसके लिए उसके सामंत को सजा हुई तो ये था जयपुर रियासत के अंतर्गत शेखावाटी किसान आंदोलन। और इस घटना का उल्लेख दैनिक अर्जुन में मिलता है। हनुमानपुरा कांड, इसमें किसानों के घरों को आग लगा दी गई थी। कुदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को महिला धापी देवी ने कर देने से क्या कर दिया? मना कर दिया था। महिला धापी देवी ने कर देने से मना कर दिया और कैप्टन वेब ने जब गोलीबारी कर दी तो 4 लोग शहीद हो गए। तुलसीराम, चेतराम, टिकुराम, आसाराम। हाउस ऑफ कॉमन्स में बड़ा विषय बना कुदन हत्याकांड। खुड़ी हत्याकांड कैप्टन वेब द्वारा रात के समय गोलीबारी कर दी गई। इस बात की जानकारी खंडवा से जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था कर्मवीर, उसमें मिलती है। गोठड़ा, बुकरान, पलथाना आदि गांवों में नरसंहार किया गया। कैप्टन वेब द्वारा 4 लोग शहीद हो गए। और जयपुर रियासत के खालसा क्षेत्र में हिंडौन और तोरावाटी में भी कुछ मात्रा में आंदोलन हुए। उनियारा ठिकाने में 1945 में बैरवा जाति ने जातीय भेदभाव के खिलाफ क्या कर दिया? आंदोलन किया था और असमानता विरोधी आंदोलन चलाया था। तो ये था आपका शेखावाटी किसान आंदोलन। और बात करें तो हम बीकानेर किसान आंदोलन की बात करते हैं। बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन। तो बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुआ ये मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में हुआ था। कौन कौन से क्षेत्र थे? एक तो खालसा क्षेत्र और एक था जागीरी क्षेत्र। खालसा और जागीरी क्षेत्रों में बीकानेर में क्या होते हैं? आंदोलन होते हैं। जागीरी क्षेत्र में 1937 में आंदोलन हुआ उद्रासर किसान आंदोलन। उद्रासर किसान आंदोलन बीकानेर में पड़ता है ये स्थान उद्रासर। 1938 में हुआ महाजन किसान आंदोलन। महाजन ठिकाना था बीकानेर में बड़ा, महाजन किसान आंदोलन। 1944 में दूधवा खारा, जो बीकानेर रियासत के अंतर्गत चूरू में पड़ता था, दूधवा खारा, दूधवा खारा किसान आंदोलन। और इसके अलावा 1946 में कांगड़ किसान आंदोलन, ये भी चूरू की रतनगढ़ तहसील के अंतर्गत एक गांव आता था, कांगड़ किसान आंदोलन। और इधर खालसा क्षेत्र में 1930-31 में गंग नहर क्षेत्र में क्या हो गया? आंदोलन। गंगनहर क्षेत्र में क्या हुआ? आंदोलन हुआ। बीकानेर के खालसा क्षेत्र में 1930-31 में गंगनहर क्षेत्र में आंदोलन हो गया। और यह आंदोलन किया सिख किसानों ने। किसने किया? सिख किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। अब देखिए गंगनहर क्षेत्र के सिख किसानों के द्वारा आंदोलन क्यों किया गया? तो इसका कारण ये था कि गंगनहर आई 1927 में, लेकिन जो जमीन आवंटन था, जमीन देने का कार्य, ये 1923 में शुरू हो गया था।
और नहर कब आई? 1927 में। गंगा नहर का निर्माण 1927 में हुआ। और पानी देना, किसानों को पानी देना शुरू कब किया? तो 1929 में यहाँ किसानों को नहर के माध्यम से पानी देना शुरू कर दिया। अब इस आंदोलन के शुरू होने की क्या कारण रहे, क्यों ये आंदोलन शुरू हुआ? तो सबसे पहली बात, यहाँ पर लगान की दर अधिक थी। लगान क्या था? अधिक था। लगान अधिक था। सिंचाई कर आता है आबियाना कर। आबियाना कर ये भी क्या था? अधिक था। यानी लगान भू राजस्व ज़्यादा था, आबियाना कर ज़्यादा था, और इस कारण यहाँ जो किसान ब्याज की रकम, ब्याज की दर भी क्या थी? अधिक थी। किसान अगर महाजन या सूदखोर से ब्याज लेते थे तो उसकी दर भी क्या थी? अधिक थी। इस कारण यहाँ के किसानों ने क्या कर दिया? गंगा नहर क्षेत्र में आंदोलन कर दिया। और गंगा नहर क्षेत्र के किसानों ने क्या किया? फिर एक संगठन बनाया, जमींदारा संघ। संगठन बनाया जिसका नाम क्या था? जमींदारा संघ। जमींदारा संघ बना लिया। और किसके नेतृत्व में? तो ये करतार सिंह और दरबार सिंह, करतार सिंह और दरबार सिंह के नेतृत्व में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जमींदारा संघ का गठन कर लिया यहाँ के किसानों ने। और उसके बाद में बीकानेर के जो शासक थे, क्या नाम था? गंगा सिंह जी। बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने इनकी क्या मांगे मान ली थी? मांगे मानी। और फिर इनको कहा कि आपको खरीफ की फसल में खरीफ की फसल में 16% 25% जो आपका लगान है वो क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। और जो रबी की फसल खरीफ में 25% और रबी में 16% लगान में क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। तो इस प्रकार से आंदोलन क्या हो गया था? ये समाप्त हो गया था। आंदोलन समाप्त होने के और भी कारण थे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके पश्चात कृषि उपज में वृद्धि हो गई, नहर में पानी भी काफ़ी ज़्यादा आने लग गया था, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि यहाँ पर नहीं हुई। शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन हुआ और उसके बाद में आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो देख लेंगे आराम से। बीकानेर के खालसा क्षेत्र में 1930-31 में गंगा नहर क्षेत्र में सिख किसानों के द्वारा आंदोलन हुआ। गंगा नहर यानी यहाँ नहर आई राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में, तो जमीन आवंटन का काम 1923 में किया गया। नहर आई 1927 में और नहर में पानी देना शुरू किया 1929 में। और आंदोलन शुरू होने के कारण क्या रहे? लगान ज़्यादा था, आबियाना कर ज़्यादा था, ब्याज की दरें अधिक थी। तो किसानों ने अपने हक की लड़ाई के लिए जमींदारा संघ बनाया करतार सिंह और दरबार सिंह के नेतृत्व में। और बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इनकी मांगे मान ली। खरीफ की फसलों में 25%, रबी की फसलों में 16% में क्या कर दी गई? कमी कर दी गई थी। और आंदोलन क्या हो गया? फिर समाप्त हो गया था। ये खरीफ में तो 16 है, उल्टा हो गया। खरीफ में 16% और रबी में 25% क्या कर दी गई? लगान में कमी कर दी गई। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात धीरे धीरे उपज थी, कृषि उपज, उसमें भी वृद्धि हो गई और नहर से पानी भी ज़्यादा आने लग गया। तो किसानों ने जो अपना आंदोलन था वो अपने आप ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये था खालसा क्षेत्र का आंदोलन। और बीकानेर में जो जागीरी क्षेत्र के आंदोलन है वो कौन से हैं? तो पहला है उद्रासर। पहला है उद्रासर किसान आंदोलन। उद्रासर किसान आंदोलन कब हुआ? 1937 में। 1937 में।
और इसका जो नेता था, नेतृत्व करने वाला, वो जगजीवन राम चौधरी। और यहाँ उद्रासर किसान आंदोलन का जो प्रमुख बात ये थी, इस आंदोलन के शुरू होने का कारण क्या था? तो कारण ये था कि भू राजस्व अधिक था। भू राजस्व क्या था? अधिक था। और इसके अलावा 37 प्रकार की लाग बाग, 37 प्रकार की क्या थी? लाग बाग। किसानों से 37 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, भू राजस्व की दर अधिक हुआ करती थी। तो बीकानेर के उद्रासर में किसानों ने आंदोलन कर दिया 1937 में। किसके नेतृत्व में? जगजीवन राम चौधरी के नेतृत्व में। कालांतर में फिर जब इनकी मांगे मान ली गई तो यह आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया था। उसके बाद में आता है आपका महाजन किसान आंदोलन। महाजन किसान आंदोलन 1938 की बात है। 1938। और ये बीकानेर के जो पूगल क्षेत्र है और कुंभाना, पूगल और कुंभाना क्षेत्र के जो किसान थे उन्होंने आंदोलन कर दिया था। क्षेत्रों में किसानों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया था। महाजन एक बड़ा ठिकाना हुआ करता था बीकानेर रियासत में। क्या था? एक बड़ा ठिकाना था। और यहाँ के ठाकुर थे भोपाल सिंह। ठाकुर कौन थे? भोपाल सिंह। और फिर कालांतर में फिर जब यहाँ पर पूगल और कुंभाना क्षेत्रों में आंदोलन हुआ तो बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी। बीकानेर के शासक गंगा सिंह के कहने पर 1942 में भोपाल सिंह ने किसानों के साथ में क्या कर लिया? समझौता कर लिया। किसानों के साथ क्या किया? समझौता किया। किसानों के साथ समझौता किया और समझौते में यहाँ पर यह तय हो गया क्या? कि भूमि बंदोबस्त किया जाएगा। भूमि बंदोबस्त और भू राजस्व की क्या दी जाएगी? रसीद दी जाएगी। यानी भू राजस्व जमा हो गया और उसके बाद में यहाँ से तय कर दिया गया कि रसीद देना शुरू कर दिया ठाकुर ने। भू राजस्व की क्या लिख दिया? भू राजस्व की रसीद देने पर सहमति बन गई। और इस प्रकार से आंदोलन क्या हो गया था? फिर समाप्त हो गया था। महाजन किसान आंदोलन 1938 में पूगल और कुंभाना क्षेत्रों में हुआ। महाजन किसान आंदोलन है, ये महाजन जो क्षेत्र है बीकानेर का एक बड़ा ठिकाना था। यहाँ के ठाकुर थे भोपाल सिंह जी। और बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी के कहने पर 1942 में किसानों के साथ में भोपाल सिंह जी ने समझौता कर लिया भूमि बंदोबस्त के बारे में। और भू राजस्व की रसीद देने पर क्या बन गई? सहमति बन गई। और उसके बाद में आगे जाकर नंबर 3 पर होगा दुधवा खारा। बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। चूरू, वर्तमान में क्षेत्र चूरू में है, लेकिन पहले रियासतों के अधीन आया करता था, तो ये बीकानेर में आता था। दुधवा खारा किसान आंदोलन 1944 में। 1944 में। और दुधवा खारा यहाँ के जो ठाकुर थे सूरजमल सिंह। और ये आंदोलन हुआ, इसका क्या कारण था? तो कारण ये था किसानों को उनकी जमीन से, किसानों को जोत से क्या कर दिया गया था? बेदखल। किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया गया। तो यहाँ के किसानों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। और प्रमुख रूप से जो नेता थे वो एक तो रघुवर दयाल, एक थे मग्गाराम वैद्य या वैद्य मग्गाराम वैद्य और रघुवर दयाल। और दुधवा खारा किसान आंदोलन के अंतर्गत ही बीकानेर रियासत के अंतर्गत पुलिस की नौकरी किया करते थे हनुमान सिंह आर्य। इनको 3 बार गिरफ्तार किया गया। 3 बार क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। एक बार इन्होंने जेल में
65 दिन अनशन किया था, 65 दिन क्या किया, अनशन किया था। और इनके ऊपर फिर किसका मुकदमा लगा, राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। तो ये भी ध्यान में रखना है। और इसके अलावा और बातें करें तो 1945 में फिर आगे जाकर किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो किससे मिला, बीकानेर के शासक अब नए आ जाएंगे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह से मिला और इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया और इनकी जो मांगे थी वो फिर मान ली गई। और उसके बाद में यह आंदोलन भी क्या हो गया, इस क्षेत्र का जो आंदोलन था वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया था। यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे महिलाओं का एक उपद्रव हुआ था, महिलाओं ने भी, तो महिलाओं का नेतृत्व किया था यहाँ पर खेतूबाई ने। किसने किया था, खेतूबाई ने। महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई ने किया था, ये भी ध्यान में रखना है। दुधवा खारा किसान आंदोलन के अंतर्गत 1944 में हुआ। यहाँ के ठाकुर थे सूरजमल सिंह। दुधवा खारा आंदोलन का कारण ये था कि यहाँ किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया गया था। प्रमुख नेता रघुवर दयाल और वैद्य मगाराम थे। और हनुमान सिंह आर्य बीकानेर रियासत के अंतर्गत ही पुलिस की नौकरी करते थे। इन्होंने नौकरी छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। 3 बार गिरफ्तार हुए, एक बार जेल में 65 दिन तक अनशन भी किया। इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई ने किया। और फिर 1945 में बीकानेर के जो शासक थे शार्दुल सिंह, उन्होंने किसानों के साथ में क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। और उसके बाद में आगे आता है कांगड़ किसान आंदोलन। कांगड़ किसान आंदोलन ये हुआ 1946 में। ये जो कांगड़ इलाका है वो रतनगढ़ चूरू में पड़ता है। इसके लिए रतनगढ़ तहसील का एक गांव था। तो यहाँ का जो ठाकुर था वो अकाल के बावजूद क्या वसूल कर रहा था, कर की वसूली कर रहा था। और इसके खिलाफ फिर किसानों ने सफल क्या किया, आंदोलन किया, सफल आंदोलन किया। और इसका जो नेतृत्व था कांगड़ किसान आंदोलन का मेघ सिंह आर्य ने किया था। इस प्रकार से 1946 का यह आंदोलन भी ध्यान रख लेंगे। रतनगढ़ तहसील के कांगड़ गांव में जो यहाँ का सामंत था वो अकाल के बावजूद करों की वसूली कर रहा था। और फिर कालांतर में जब किसानों ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया तो इसका आंदोलन किसानों का सफल हुआ और इसका नेतृत्व मेघ सिंह आर्य ने भी किया। ये भी ध्यान रखना है। और बात करें बीकानेर किसान आंदोलन के अंतर्गत बीकानेर प्रजा परिषद की भूमिका। बीकानेर प्रजा परिषद 1942 में बनी थी। इसकी भी क्या रही, प्रमुख भूमिका रही। बीकानेर प्रजा परिषद की प्रमुख भूमिका रही बीकानेर किसान आंदोलन में। किस प्रकार से प्रमुख भूमिका रही इसकी, तो इसके नेता थे रघुवर दयाल, संस्थापक रघुवर दयाल और मग्गाराम वैद्य, या वेद मग्गाराम एक ही बात है, मग्गाराम वैद्य। इनको दुधवा खारा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। दुधवा खारा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार 6 जुलाई 1945 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 6 जुलाई को बीकानेर रियासत में फिर क्या मनाया गया, किसान दिवस मनाया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें। बीकानेर रियासत में क्या मनाया गया, किसान दिवस मनाया गया था। बीकानेर किस रियासत में किसान दिवस मनाया गया, बीकानेर रियासत में। कब, 6 जुलाई 1945 को। विशेष रूप से डेट ध्यान रखें, 6 जुलाई। उसके बाद में और बात करें तो 7 अप्रैल 1946 को ललाना गांव, ये पड़ता है हनुमानगढ़। ललाना गांव कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़। यहाँ पर किसानों की एक सभा हुई और इस सभा को बीकानेर प्रजा परिषद ने क्या दिया, अपना समर्थन दिया।
बीकानेर प्रजा परिषद ने ललाड़ा गांव में जो किसानों की एक सभा हुई उसको समर्थन दिया। किसानों की सभा को समर्थन दिया और इस किसानों की सभा में किसानों के एक बड़े नेता शामिल हुए, चौधरी कुंभाराम आर्य शामिल हुए। तो ये भी ध्यान रखेंगे, चौधरी कुंभाराम आर्य शामिल हुए किसानों की इस बड़ी सभा में, ललाड़ा गांव हनुमानगढ़ में हुई। बीकानेर प्रजा परिषद ने इसको समर्थन दिया। और इसके अलावा और बात करें, रायसिंह नगर अधिवेशन गंगानगर का क्षेत्र है। रायसिंह नगर अधिवेशन हुआ, ये कब हुआ? तो ये हुआ 30 जून से 1 जुलाई 1946। 30 जून 1946 से 1 जुलाई 1946, यानी 2 दिन तक चला था रायसिंह नगर अधिवेशन। और इस रायसिंह नगर अधिवेशन के पश्चात शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था। शांतिपूर्वक क्या निकल रहा था? जुलूस। और इस शांतिपूर्वक जुलूस पर फिर क्या कर दी गई? गोलीबारी। इस शांतिपूर्वक जुलूस पर गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में एक दलित युवक था बीरबल सिंह, वो शहीद हो गया था। बीरबल सिंह क्या हो गया? शहीद हो गया। और इसकी याद में फिर बीकानेर रियासत में 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस मनाया गया था। शहीद बीरबल दिवस मनाया गया। बीकानेर रियासत में शहीद बीरबल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई 1946 को शांतिपूर्वक जुलूस पर गोलीबारी की गई, जिसमें दलित युवक बीरबल सिंह शहीद हो गए थे। और इस घटना की सर्वत्र क्या की गई? निंदा की गई, सभी जगह पर निंदा की गई। और फिर इस घटना की जांच करने के लिए रायसिंह नगर में 3 सदस्यीय समिति भेजी, या 3 सदस्यों को भेजा। 3 सदस्यों को भेजा। इसमें एक तो हीरालाल शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और एक और थे रघुवर दयाल गोयल, बीकानेर प्रजा परिषद के संस्थापक। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी कहलाते हैं इन गोकुल भाई भट्ट। तो इस घटना की जो रायसिंह नगर अधिवेशन में गोलीबारी हुई, इसकी सभी जगह निंदा की गई और 3 सदस्यों को रायसिंह नगर भेजा गया, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल को। और बीकानेर रियासत में शहीद बीरबल दिवस मनाया गया 17 जुलाई 1946 को। वर्तमान में जो IGNP है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसकी जो जैसलमेर ब्रांच है उसका नाम इस बीरबल के नाम पर रखा गया है। रायसिंह नगर में एक चौक का नाम भी बीरबल चौक के नाम पर रखा गया है, वो यही शहीद बीरबल है। और इसके अलावा और घटना की बात करें तो 3 सितंबर 1946 गोगामेडी हनुमानगढ़ किसानों की एक बड़ी सभा हुई। 3 सितंबर 1946 को गोगामेडी हनुमानगढ़ में किसानों की क्या हुई है कि सभा हुई, किसानों की सभा। और इस सभा में किसानों ने कहा कि जागीरी उन्मूलन किया जाए, यानी जागीरी उन्मूलन के विरुद्ध किसानों की एक बड़ी सभा हुई। और कालांतर में फिर धीरे धीरे ये सभी बातें रियासतों के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। तो ये था आपका बीकानेर किसान आंदोलन। मेरे ख्याल से आपको सभी जानकारियाँ अच्छे से मिली होंगी, किसी प्रकार का कोई तथ्य मेरी नज़र में रहा नहीं है। धन्यवाद।